बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी पिछली वीडियो में एक बात की थी कि अक्सर सुनने को मिलता है कि सियासत को मज़हब से अलग रखा जाए। देखा जाए तो मज़हब की नज़रिए से ही ज़िंदगी के उसूलों को समझने का मौका मिलता है। तहज़ीब क्या है, आदाब क्या है, माशरती अदल क्या है, ये मजहबी नज़रियात के ही मरहून मिन्नत होते हैं। किसी भी मुआशरे में अगर मजहबी नज़रियात को फ़ौक़ियत हासिल हो और हुकूकुल बात की तरसील मजहबी नज़रिए की पासदार हो, फिर वो अफराद जो साबिक़ इक़्तिदार होते हैं, जिनके पास इख्तियारात होते हैं, वो अपने मजहबी असूलों के अमीन बन जाएं तो फिर मुआशरे फलाही मुआशरे बन जाते हैं। और अगर वो साबिक़ इख्तियार जिनका सियासत में किरदार होता है वो ख़ुद ही मजहबी नज़रिए को पमाल कर दें, उसके दस्तूरों को अपने पैरों तले रोंदते रहें और फिर अमीन बनने की बजाय खाइन बन जाएं, तो फिर मुआशरे तबाह व बर्बादी का अक्स बयान कर रहे होते हैं। बात करते हैं नाज़रीन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की, जिसमें बसने वाली अक्सरियती आबादी दीन इस्लाम के ज़ाब्ता हयात पर यकीन रखती है। क्या हमारे सियासी कल्चर में जो हुकूकुल बात की तरसील होती है वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक होती है? क्या हमारा जो सियासी कल्चर है वो उनके हाथों में है जो इस्लामी नज़रियाती उसूलों के पासदार हों, उसके अमीन हों? हो सकता है कि शायद हमने दुनिया के जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम को अपना रखा हो। चलें, कोई बात नहीं, ज़ाहिर रियासत का कारोबार चलाना है, अगर हमने शफाफियत पे निज़ाम को रखना है तो चलिए इसको भी एक नज़र से देख लेते हैं। क्या इस निज़ाम में भी जो हुकूकुल बात की तरसील है वो बिल्कुल इस निज़ाम के मुताबिक ही हो पा रही है? इसको चलाने वाले इसी निज़ाम के उसूलों के अमीन हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल बैठा? अगर आज हमारा मुआशरा तबाही की दास्तान बन रहा है, बिखर रहा है, मुंतशिर है, तो फिर सवाल तो बनता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी वजह से हमारे जो सियासी अकाबरीन हैं वो मज़हब के मुताबिक सियासत को करना ही नहीं चाहते, क्योंकि खुद बैठकर ये सियासी रूह रवां दर्स दे रहे होते हैं उन ममालिक का जो गैर मुस्लिम हैं, जिनको हम कुफर के नाम से जानते हैं, कि फ़लाँ मुल्क का अदल बहुत अच्छा है, फ़लाँ मुल्क का सेहत का निज़ाम बेहतरीन है, फ़लाँ रियासत में तालीमी मेयार बहुत ही बुलंद है। तो फिर सवाल तो यही है, तो आप किस चीज़ के अमीन हैं? एक तलख बात है नाजरीन, अगर हम बरसगीर के बसने वाले लोगों की बात कर लें तो ये अज़ल से ही इस्तिसाल का शिकार बनते आ रहे हैं। कभी ये भरमनों के निशाने पे थे, कभी सुल्तानों के नरगे में, फिर फरंगियों की ग़ुलामी में, और आज शायद फरंगियों की जो बाकियात हैं उनमें ये अवाम सिसक रही है। अगर फरंगियों से ही शुरू कर लें, जब उन्होंने बरसगीर पर कब्ज़ा किया था तो मुट्ठी भर अफराद थे, चंद सैकड़ों की तादाद में उन्होंने बसने वाले बरसगीर के करोड़ों लोगों को अपना ग़ुलाम बना लिया। क्या तरीक़ाकार था, क्या स्ट्रेटजी थी, किन चीज़ों को उन्होंने फ़ौक़ियत दी कि अक्सरियत होने के बावजूद बरसगीर की अवाम
उनकी असीरी में चली गई। उन्होंने सबसे पहले बरसगीर में मुसलमानों से उनका नसाब छीना और जदीद तर्ज तलीम के नाम पर एक साजिश को तैयार किया। फिर वो लोग हिकमत शनास थे, दूर अंदेश थे, उनकी एक तवील नज़र थी बरसगीर पर। उन्होंने यहाँ पर बिच्छुओं को पाला, गलाजत भरे जिन्हें हम खंजीर कह सकते हैं, सुअर कह सकते हैं, उनको दाना डाला, सुपोलों को दूध पिलाया, उनको अपना हमनवा बनाया, साथी बनाया। और इन्हीं सुपोलों ने, इन्हीं खंजीरों ने, इन्हीं बिच्छुओं ने और गलाजत बड़े ज़मीर रखने वाले बेहिस्सों ने 1857 में डूबती हुई ईस्ट इंडिया कंपनी को भी बचाया। फिर वफादार बनकर उनके पांव में चिमटे रहे। देखते हैं नाज़रीन कि पाकिस्तान जब मार्ज़ वजूद में आया, गो कि उस वक़्त अवामी सतह पर एक जज्बा था, एक एहसास था, एक तसव्वुर था कि वो आज़ाद रियासत को पाएंगे और अपनी नस्लों के लिए एक शफाफ मुआशरा देकर जाएंगे। लेकिन जिन्होंने उस वक़्त के नस्ल दर नस्ल सुपोलों को, बिच्छुओं को, खंजीरों को, भेड़ियों को और गलाजत बड़े ज़मीर रखने वालों को पाला हुआ था, वो शायद खुद तो चले गए लेकिन अपना वो पालतू विरसा पाकिस्तान में छोड़ गए, जो 74 सालों से यहाँ पर दंदना रहे हैं, जो शुरू से कौम को मुंतशिर करते आ रहे हैं, तकसीम करते आ रहे हैं, जहर फैलाते आ रहे हैं और मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं। ये कहने में कोई आड़ नहीं कि शायद यही वजह है पाकिस्तान में अभी तक सियासी कल्चर वो आ ही नहीं सका जो इंसानों के हुकूक का पासदार हो, जो मजहबी नज़रियात पर यकीन रखता हो, बल्कि ये एक मनसूबा बंदी थी उन कुव्वतों की जो किसी ना किसी तरीके से बरसगीर के लोगों को, खुसूसन मुसलमानों को अपने ज़ेर ताब रखना चाहते थे। इसके लिए हमें ज़रूर उन चीज़ों को समझना होगा, तारीख को पढ़ना होगा कि असल में हमारा जो हुकूकुल बाद का सियासी कल्चर है उसके यहाँ पर न पनपने की असल वजूहात क्या है। शायद इस कहने में भी कोई आड़ नहीं कि आज क्योंकि ग्लोबल एनवायरनमेंट बदलने के लिए जा रहा है और उनके जितने भी पालतू, उनके तलवे चाटने वाले जो भेड़िए हैं, जो गलाजत भरे सूअर हैं, जो सुपोले हैं, जो बिच्छू हैं, वो समझ बैठे हैं कि आने वाला मौसम उनकी तबाही और बर्बादी बन सकता है। इसके लिए हमें ज़रूर दुआ करनी चाहिए कि खुदा करे कि पाकिस्तान में एक शफाफ बड़ा जो हुकूकुल बात पे यकीन रखता हो, ऐसा सियासी कल्चर आए जिससे यह रियासत फलाई रियासत बन सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।